हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जिसमें हम बात करने वाले हैं बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। जी हाँ, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग बायनोमियल एक्सपेंशन। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। हम उनको बना भी लेते हैं, ये नहीं है कि हम बना नहीं सकते, लेकिन हम वहां पर टाइम ज्यादा लगा देते हैं। और हम आज आपको इस क्लास में सिखाने वाले हैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड इजीली बना सकते हैं। पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स बना के दिखाता हूं, आप देखिएगा कैसे मैं 5 सेकंड्स में बना लेता हूं। उसके बाद ये ट्रिक मैं आपको भी सिखा दूंगा और इस वीडियो के एंड में, इस क्लास के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको यहां से सीख करके मुझे उसका आंसर कमेंट में बताना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाता हूं। विद इन 5 सेकेंड मैंने इनका आंसर बना लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करता हूं मैं। $220 220। देख लिया आपने, देखा मैंने किस प्रकार से विद इन 5 सेकंड इन क्वेश्चंस को बना लिया है। अब इन क्वेश्चन को करने के पीछे क्या ट्रिक है, क्या राज है, ये तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक की दुकान से ही बताएंगे। तो चलिए फिर आज की शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. ओके, अब हमको उस शॉर्ट ट्रिक से मिलवाते हैं जिसकी हेल्प से मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए आप भी जरा नजर डालिएगा। वो शॉर्ट ट्रिक है ये, इफ a1 + a2 + a3 ak to the whole power n। आपके पास इस प्रकार से कोई एक्सपेंशन अगर होती है तो आपको उस एक्सपेंशन में, गिवन एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। वो तरीका रहेगा, वो ट्रिक रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n + k-1 ck-1। अब आपको NCR तो निकालना अच्छे से आता है, वो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n - r फैक्टोरियल। ये ट्रिक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है जिसमें मोर देन 2 टर्म्स होती है, स्पेशली हम क्या करते हैं जब हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन होती है, इस प्रकार से हमारे पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन होती है और उसमें हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है, तो हम कह देते हैं कि पावर n है तो n + 1 टर्म्स मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब बायनोमियल एक्सपेंशन ना हो, मतलब 2 टर्म्स ना हो, मोर देन 2 टर्म्स हो, लाइक 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, जैसे यहां पर मैंने a के ले लिया, तो वो ट्रिक्स क्या काम करेगी, n + k-1 ck-1। इस ट्रिक्स की हेल्प से अब देखिए मैं इन तीनों क्वेश्चंस को कैसे बनाता हूं। सबसे पहले n और k को पहचानना है। यहां पर n की वैल्यू 5 है, k क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स इन द ब्रैकेट 1 2 3 टर्म्स है, इट मींस k की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5। चलिए अप्लाई करते हैं, तो n + k, तो 5 + 3 - 1 ck-1 हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 3 8 में घटाएंगे 7c2। अब 7c2 कैसे निकालता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो 7c2 कैसे निकलता है, 7 × 6 बटे में 2 × 1 2 3 6 7 3 21। ये लीजिए विद इन 5 सेकेंड्स हमने क्वेश्चंस को बना लिया। चलिए अब इसी ट्रिक को सेकंड क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास हो जाएगा 7 + 3 - 1 c3 - 1 10 और 1 घटाएंगे तो 9c2 हो गया ना इजी। तो 9c2 क्या होता है, 9 × 8 और 2 × 1 2 चौके 8 और ये 9 चौके 36 विद इन 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। n की वैल्यू यहां पर 9 है और k की वैल्यू 1 2 3 4 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, तो k की वैल्यू 4, तो 9 + 4 - 1 c4 - 1 दैट वुड बी इक्वल टू 13 में से घटाएंगे तो 12 12 c3
12c3 और 12c3 को क्या सोल्व करते हैं 12 गुना में 11 गुना में 10 3 फैक्टर तक खोल देंगे और 3 गुना में 2 गुना में 1 6 दूनी 12 पे कट जाएगा 11 दूनी 22 को 10 से करेंगे तो 220 विद इन 10 सेकेंड हमने क्वेश्चंस को बना लिया। तो ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद से क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। x प्लस वाई बाई 2 प्लस 3z माइनस 9w टू द होल पावर 13। इस एक्सपेंशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है क्या इसका सही आंसर है। आपको कमेंट जरूर करना है और अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने अक्सर एग्जाम में देखे हैं और हम बनाने लगते हैं जनरल टर्म्स की हेल्प से बनाने लगते हैं और हमें 2 से 3 मिनट लग जाती है। लेकिन हम आपको आज ऐसी ट्रिक्स बताने वाले जिसकी हेल्प से आप विद इन 10 सेकंड इन क्वेश्चंस को इजीली बना लेंगे। पहले वो ट्रिक्स क्या से काम करती है क्या से इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करूंगा पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके बाद आप सीख जाएंगे तो मैं आपको भी डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन जरूर दूंगा जिसमें आपको खुद से करके दिखाना है। पहले मैं इन क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड्स बना करके दिखाता हूं। ठीक है देखिए मैं कैसे बनाता हूं। T5 is the independent term of x। देखिए मैंने विद इन 5 सेकंड्स कैसे बना लिया है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। T3 is the independent term of x। ठीक है तो विद इन 10 सेकंड मैं क्वेश्चन को कैसे बना लेता हूं ये ट्रिक कैसे काम करती है कैसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई की जाएगी ये आपको मैं आप ट्रिक बताता हूं। ओके चलिए अब हम आपको सो ट्रिक से मिलवाते हैं। वो सो ट्रिक क्या है। सो ट्रिक ये है ax टू द पावर p प्लस माइनस r डिवाइडेड बाय b x टू द पावर q होल पावर n। इस प्रकार से आपके पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन होती है और हम जानते हैं कि जो बायनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास होती है उसमें हम जनरल टर्म को tr+1 से ही इंडिकेट करते हैं। tr+1 लेकर चलते हैं जनरल टर्म्स को और वहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद r की वैल्यू जब यहां पुट करते हैं tr+1 में तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म्स मालूम हो जाती है। मेन हमारा मुद्दा है कि r कैसे निकाले। r की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो r का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं यहां पर r इज इक्वल टू np डिवाइडेड बाई p प्लस q। अब आपको n p और q को पहचानना है। जो पावर होगी एक्सपेंशन की वो n होता है ऊपर x टू द पावर p यहां पर आपको p मिलेगा और ध्यान रखना यहां पर 1/x टू द पावर q। इस प्रकार से फॉर्म बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x की पावर 3 है तो उसको नीचे लाएंगे 1/x टू द पावर -3 तो कहीं ना कहीं आपको x टू द पावर p और 1/x टू द पावर q यहां से आपको p और q मिल जाएगा। उसके बाद r का फॉर्मूला है np डिवाइडेड बाई p प्लस q। इस ट्रिक्स की हेल्प से हम r निकालेंगे और r निकल जाने के बाद tr+1 इजिली मालूम हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं ये ट्रिक्स अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहां से हमें n की वैल्यू मिल गई 6 n क्लियर हो गया। हमें यहां पर p की वैल्यू मिल गई 2 क्लियर और q हमारा यहां पर कितना हो गया यहां पर 1 लिख सकते हैं कुछ नहीं है पावर तो हमारे पास q की वैल्यू हो गई 1। अब अप्लाई करते हैं np n कितना हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई p प्लस q 2 + 1। ओके तो 6 दूनी 12 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई 4 r इज इक्वल टू 4 तो r+1 tr+1 तो इसका मतलब T5 इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। यहां पर n की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। यहां से x√x मींस x टू द पावर 1/2 तो कहीं ना कहीं p की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1/2 है और q की वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 है। तो अप्लाई करते हैं np मींस 10 मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइडेड बाई p प्लस q करेंगे तो 2 + ½ हो जाएगा। यहां पर 5 आएगा 5 डिवाइडेड बाई 5/2 तो दैट्स विल बी इक्वल टू 2। हमारा आंसर आ जाएगा 2। इट मींस r की वैल्यू 2 तो हमारा 2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो T3 इज द रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ x
इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको खुद से करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन, डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन है। यहां पर आपको n, p और q को पहचानना है, उसके बाद आपको इसका आंसर r की वैल्यू मिलेगी, वहां से आपको tr+1 यानी कि जनरल टर्म मालूम हो जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट टर्म होगी इन दिस एक्सपेंशन। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चंस जब ये करेंगे तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प ले लेनी है जो मैंने अभी आपको सिखाई है। और जाने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर आप चैनल पर नए आता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी नई शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर देना और अपने इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना। हम फिर मिलते हैं एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।